कल आप लोगों ने देखा था विज्ञान विज्ञान के बाद हम लोग पढ़े थे इसके पार्ट्स एंड भौतिकी क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था किरण पुंज। उसके बाद ये सारी चीजें पढ़ते हुए हम लोगों ने अभिसारी, समांतर, अपसारी और पारदर्शी और अपारदर्शी किरण पुंज के बारे में पढ़ाई किया था। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। क्योंकि हम लोगों ने कल जितना पढ़ाई किया था, जो पिछला क्लास में सिर्फ प्रकाश के बारे में पढ़ा था, अर्थात जितना हम लोग जो पढ़े पिछले दिन वो सब हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़े। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्रकाश का परावर्तन है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से कि कैसे हम लोग को आज पढ़नी है ना। तो पहले मेन हेडिंग हम लोग देंगे प्रकाश का, मेन हेडिंग देंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक कोई व्यक्ति को अगर देखना है, चाहे किसी पुस्तक को देखना है, तो सबसे पहले प्रकाश उस पे जाती है और वो प्रकाश उस पर से टकरा कर तब हमारे आंखों तक आती है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और जब हम लोग को ऐसा नहीं होता है तो समझ लीजिए कि हम लोग उस वस्तु को नहीं देखते हैं। सेम वही बातें हैं। मान लो कि ये सूर्य है, क्या है? सूर्य है। और ये सूर्य क्या हो रही है? अपना प्रकाश दे रही है और ये प्रकाश आ रहा है कि नहीं? कभी कभी आप लोग बचपन में खेले होइएगा, एक दर्पण लिए होइएगा और दर्पण लेकर के इसको खेले होइएगा, है कि नहीं? जो घाम में जा करके और किसी के मुंह पर फोकस करना। तो जब हम आईना लेते हैं तो एक प्रकाश उधर से आती है और एक प्रकाश इधर से निकलती है ना। तो जैसे सूर्य के प्रकाश इस पर पड़ते हैं वह क्या हो जाता है? उसी एंगल से क्या रिफ्लेक्सिव हो जाती है, यानी कि वह दूसरे उसी दिशा में दूसरे पार्ट से निकल जाती है। जैसे प्रकाश आती है और टकरा कर फिर वापस क्या हो जाती है? लौट जाती है। और किससे टकराई? तो एक समतल दर्पण से। किससे टकराई है? तो एक समतल दर्पण से। तो क्या बोलेंगे? प्रकाश के परावर्तन। कोई आदमी आपसे पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो देखो ये प्रकाश आया, यहाँ टकराया, फिर वापस लौट गया। बस इसी से परिभाषा आप लोग को बना लेना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। यानी कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, या कोई ये क्या है? वस्तु है, जिसको हम लोगों ने क्या दिया? दर्पण नाम दिया। क्या नाम दिया है? दर्पण, जो समतल दर्पण हुआ, है कि नहीं? तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर और लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल सा एक फिगर बनाओ, एक प्रकाश लो और एक वस्तु लो जिसपे प्रकाश क्या होती है? रिफ्लेक्सिव हो। अब एक प्रकाश आई और उसके बाद गई किसी वस्तु पे टकराकर, तो प्रकाश किसी वस्तु पर टकराकर लौट जाती है, तो उसे प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। अब आप लोगों से मैं पूछूंगा कि प्रकाश किस वस्तु पर टकरा कर लौट सकती है? क्योंकि कल हम आप लोग को बताए थे पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, है ना। तो पारदर्शी क्या होता है? जो आर पार कर जाता है। पारभासी का कुछ ही अंश निकल पाता है। और अपारदर्शी जिसमें वस्तु यानी सॉरी प्रकाश क्या होती है? आर पार नहीं करती है। जैसे दीवार हो गया, कोई पुस्तक हो गया, तो पुस्तक पे जैसे ही लाइट जलाएंगे तो वह क्या हो जाएगी? वह लाइट उधर ना जाकर फिर इधर बैकअप करेगी। सेम वही बात होती है, जो कि अपारदर्शी पदार्थ होनी चाहिए। कौन सा पदार्थ? अपारदर्शी पदार्थ। तभी जो है आपका प्रकाश वहां से टकरा कर फिर वापस क्या हो सकती है? लौट सकती है। तो उसे हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि प्रकाश के क्या लिखेंगे? प्रकाश के किसी किसी वस्तु से प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर टकराकर वापस वापस लौटने की प्रक्रिया को
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश के किसी वस्तु से, ये आपका लाइट है ना, जो प्रकाश है वह किसी वस्तु से टकराता है और फिर क्या हो जाता है, प्रकाश लौट जाती है कि नहीं है। तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो हम लोगों ने इसको पढ़ा, प्रकाश का क्या चीज, परावर्तन। ये आपके 2 मार्क्स के लिए वीवीआई रहते हैं क्वेश्चन, है कि नहीं है। 2 मार्क्स के लिए वीवीआई क्वेश्चन होती है। अब हम लोग को जानना है कि प्रकाश का परावर्तन जब जान लेते हैं कि भाई प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम भी होते हैं, है कि नहीं। तो नियम जानने से पहले हम लोग इसको समझेंगे कि प्रकाश आती है फिर जाती कैसे, है कि नहीं। क्योंकि नियम को भी जानना हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, यानी कि फिर वहां पे बैकअप हम लोग आएंगे। उससे पहले हम लोग कुछ समझेंगे कैसे प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के कुछ, प्रकाश के परावर्तन के नियम के कुछ पद, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। कुछ पद के बारे में हम लोग, कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कुछ जो पद होते हैं, नियम के, प्रकाश के परावर्तन के नियम के कुछ पद होते हैं, उसको आज हम लोग समझने चल रहे हैं कि प्रकाश का जो परावर्तन होती है वह किस प्रकार से होता है। तो चलो सबसे पहले हम लोग एक दर्पण ले लेंगे। क्या लेंगे, एक हम लोग दर्पण लेते हैं और उस दर्पण का नाम हम लोग दे देते हैं, इस दर्पण का नाम दे देंगे हम लोग समतल दर्पण। क्या नाम दे देंगे, समतल। इसको हम लोग नाम दे देते हैं समतल दर्पण। और ये समतल दर्पण जो हो जाएगी, मान लो कि ये समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण में क्या करते हैं, चलो एक बार समतल दर्पण हो गया। इस समतल दर्पण से हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश को इधर से भेजते हैं। जब प्रकाश क्या कर रही है, सीधी रेखाओं में यहाँ पे जाती है, प्रकाश क्या हो रही है, सीधी रेखाओं में जा रही है। यहाँ से प्रकाश जो है फिर रिवर्स ऐसे लौट जाती है, ठीक है ना। प्रकाश गई और यहाँ से प्रकाश क्या हो जाती है, लौट जाती है। देखिएगा, प्रकाश गई और यहाँ से प्रकाश क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो एक तरफ से गई और एक तरफ से चली गई, है कि नहीं है। और एक समतल दर्पण हम लोग ले लिए, इस पे एक लंब होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो चलिए इस सब के बारे में हम लोग जानते हैं। जो प्रकाश सीधी रेखा में जाती है इसे हम लोग कौन सा किरण कहेंगे, तो आपतित किरण बोलते हैं। कौन सा किरण, आपतित किरण, इसको बोलेंगे हम लोग आपतित किरण। जो कोई लाइट से, कोई सोर्स से प्रकाश क्या हो रही है, निकल करके जा रही है। उसके बाद जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलते हैं। इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। सबको A to Z हम लोग को जानना है, सब हम लोग समझेंगे। जब टकरा करके वापस लौटी है, जब वापस लौटती है तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इसको बोलेंगे हम लोग परावर्तित किरण। और इसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। चलिए इसका नामकरण हम लोग सब कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ए, यहाँ लिख देते हैं बी, ए हो जाएगा ओ, यहाँ पे लिख देंगे एम और एम डैश, इसको बोल देंगे एम और एम डैश। वह कौन सा दर्पण हो जाएगा, तो इसका नाम भी हम लोग लिख देते हैं समतल दर्पण। इसको बोलेंगे हम लोग समतल दर्पण। यह समतल दर्पण हो गया
जो कि हमारा एम एम डैश हो गया, आपतन बिंदु ओ हो गया, उसके बाद ए से लेकर ओ हमारा आपतित किरण हो गया, ओ से बी हमारा परावर्तित किरण हो गया, और ओ से एन हमारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया। आपतित किरण अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है कि नहीं। तो सबको हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इसको परिभाषित करनी है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या परिभाषित करनी है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग को निकालने आपतित किरण क्या है। यहाँ पे लिखा जाता है आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण क्या है कि नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज होगा, आप ही लोग बताओ क्या होते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर जाकर क्या होती है, टकराती है, यानी कि जो प्रकाश जाती है जो किसी बिंदु पर क्या होती है, टकराती है। तो लिखेंगे वैसे वह प्रकाश जो आपतन बिंदु पर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। या डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे वह प्रकाश की किरण जो आपतन बिंदु पर या आपतन बिंदु न देकर के हम लोग लिख देंगे वह प्रकाश किरण जो किसी बिंदु पर मिलती है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, आपतित किरण कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, आपतित किरण के बारे में पढ़ा कि वह प्रकाश किरण जो किसी बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहेंगे, आपतित किरण कहते हैं। अब इसमें पूछा जाए कि आपतित किरण क्या है, तो लिखेंगे इसमें एओ आपतित किरण है। क्या है, एओ आपतित किरण है। इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि एओ जो हो गया आपतित किरण हो गया। अब आप लोग से पूछा जाएगा आपतन बिंदु क्या है, क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु क्या है। तो आपतन बिंदु के लिए हम लोग एक पॉइंट बनाते हैं, आपतन बिंदु क्या है। अब यहाँ पे हम लोग डैश देंगे, आपतन बिंदु क्या लिखेंगे, आपतन बिंदु। देखिए लाइन से लाइन हम लोग लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते चलेंगे। क्या चीज बोला है, आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु क्या हो गया, ध्यान से सुनिएगा। आपतन बिंदु जो फिगर में हम लोग देखेंगे, फिगर से समझ में आएगी, है कि नहीं। आपतित किरण जिस बिंदु पर जाकर मिलती है, ध्यान से सुनिए, आपतित किरण जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उसे क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आपतित किरण जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब हम लोग आपतन बिंदु के बारे में जब जान लिए तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें ओ आपतन बिंदु है, ओ क्या होगा, आपतन बिंदु है, क्योंकि वह बिंदु ओ पर ही जाके मिल रहा है इसलिए उसे क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। अब हम लोगों को क्या जानना है, आपतन बिंदु, आपतित किरण, आपतन बिंदु के बाद हम लोग पढ़ेंगे परावर्तित किरण। क्या पढ़ेंगे हम लोग, परावर्तित किरण, क्योंकि परावर्तित किरण के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। एक एक करके सबको जानेंगे परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो चलो मैं फिर से फिगर में चलता हूँ और परावर्तित किरण के बारे में जानता हूँ। आपतित किरण जिस बिंदु से मिलकर फिर वापस लौट जाती है, यानी कि आपतित किरण जब किसी बिंदु पर टकरा कर वापस लौट जाती तो वापस जाती किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे यहाँ पे परिभाषा में कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर टकरा कर
वापस लौट गई किरण को, लौट गई किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। कौन सा किरण? परावर्तित किरण कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने परावर्तित किरण के बारे में जाना कि किरण तो आई फिर वापस लौट गई, वापस लौटने के बाद क्या होता है उसी को हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। देखिएगा ध्यान से, क्या बोले हैं कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर टकराता है और आपतन बिंदु पर टकरा करके जब लौटता है उसी किरण को हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण कहते हैं। मान लिया कि ए का विवाह हुआ ओ से, क्या बोलेंगे? ए का विवाह हुआ ओ से, लेकिन जब ए के साथ जया वो के साथ ही रहने गया तो ये बेचारा जल्दी रहा ही नहीं, गया और उसके घर से कहा कि भाई अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, अब हमको जाना है क्योंकि तुम्हारे, अब देख लो जो भी रीजन हो, है कि नहीं, ये वो के पास गया लेकिन ये वो जो है ओ के पास नहीं रह करके क्या चीज बी के तरफ हो करके भाग गया, कहा कि अब तुम्हारे पास रहने वाले नहीं है। तो जो गया था वो कन्या आपतित किरण थी, है कि नहीं, आज जब यहाँ से रिटर्न चल गई उसे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। बेचारी गई थी लेकिन वहां से क्या हो गई? लौट गई, तो ये आपतित किरण और क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। चलिए नेक्स्ट हम लोग जान रहे हैं परावर्तित किरण के बाद जो है हम लोग जानेंगे परावर्तित किरण, जो परावर्तित किरण पढ़े अब लोग क्वेश्चन आपसे करेंगे कि उसमें परावर्तित किरण क्या होगा, तो इसमें परावर्तित किरण, इसमें परावर्तित किरण यहाँ पे क्या होगा आप लोग जानते होगा? ओ बी है, परावर्तित किरण ओ बी होगा, ओ बी होगा लिख लेंगे, परावर्तित किरण क्या होगा? ओ बी होगा। अब देखिएगा आप लोग स्क्रॉल रोक करके चाहते हैं लिखने के लिए तो नोट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग परावर्तित किरण के बाद अब देख लो इसमें क्या पढ़ना हम लोग को, तो देखिएगा आपतित किरण हो गया, आपतन बिंदु हो गया, परावर्तित किरण हो गया। अब आता है क्या चीज? अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। तो अभिलंब के बारे में जानते हैं, इसके बारे में कि अभिलंब क्या है। देखिएगा अभिलंब के बारे में हम लोग जान लो। अभिलंब, अभिलंब लिख कर डैश देंगे, ठीक है। नॉर्मल जो होती है रे जिसको हम लोग बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो देखिएगा आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या बोलेंगे? अभिलंब कहेंगे। संक्षिप्त में आपको ज्यादा कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या बोलेंगे? अभिलंब कहेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को, खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं, खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने याद किया कि अभिलंब क्या है। तो आपतित किरण क्या बोले यहाँ पर कि आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहेंगे? अभिलंब। जो कि ये मेरा आपतित किरण थी, क्या थी? आपतित किरण। ध्यान से सुनिएगा, अभिलंब इसी को ना बोलेंगे हो, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा एम और एम डैश क्या था? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। ध्यान से देखिए, इसको बोले समतल दर्पण। समतल दर्पण पर ही क्या खींच दिए? लंब खींच दिए, है ना, जो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब कहेंगे। क्या बोलेंगे? अभिलंब। अब देखिएगा इसमें हम लोग पूछेंगे कि अभिलंब क्या है, तो इसमें हम लोग जान सकते हैं कि अभिलंब जो होगा, अभिलंब जो होगी इसमें अभिलंब हमारा क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखेंगे, इसमें ओ एन अभिलंब, अभिलंब होगा। इसमें ओ एन हमारा क्या होगा? अभिलंब होगा। जैसे मैंने ऐसे खींच दिया, आप लोग देखे हो, है कि नहीं है। और थोड़ा है कि नहीं, खींचे हैं इस प्रकार से। मान लो कि थोड़ा हटा दो इसको, यहाँ से देख लेते हैं। इसी पर एक लंब हम लोग खींच देते हैं, इसी को क्या बोलेंगे? लंब। यानी कि आपतन बिंदु पर या डायरेक्ट, हाँ, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं, जो आपको यहाँ से देखने के लिए मिल रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। अब हम लोग पढ़े हैं जो आकृति हम लोगों के पास बनी है कि नहीं, जो आकृति हम लोग के पास बनी है वो कौन सा आकृति थी?
देखिएगा मैं आप लोग को बता रहा हूँ, सॉरी यही आकृति हम लोग का बना हुआ है। तो देखिएगा आपतित किरण अभिलंब इसके बीच में एक कोण बन रहा है कि नहीं, और फिर परावर्तित किरण और अभिलंब इसके बीच में भी क्या बन रही है, कोण बन रही है। तो यहाँ पे हम लोग इस कोण को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं आपतित किरण से आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण। ध्यान से सुनना, आपतित आपतन, आपतित आपतन, परावर्तित परावर्तन, आपतित आपतन, इस तरह से याद करना। आपतित है तो आपतन, परावर्तित है तो परावर्तन, इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो आपतन इसको बोल देंगे आपतन कोण, और इसको बोल देंगे हम लोग परावर्तन कोण। कौन सा कोण बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। इसको आई से डिनोट करते हैं और इसको आर से, आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से। इसके बारे में कैसे होगी, जब ए बराबर आर बाई 2 हम लोग सेट करेंगे तो पूरा इसके बारे में और डीपली में क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आपतन कोण के बारे में जान लेते हैं कि आपतन कोण किसे कहेंगे, है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपतन कोण, आपतन कोण, इसको जानने के लिए हम लोग एक फिगर बना लेते हैं यहाँ पर, है कि नहीं। यह हमारा समतल दर्पण है। समतल दर्पण से हम लोगों ने एक क्या कर दिया, इसके हम क्या बोले, आपतित किरण। क्या बोले हैं, आपतित किरण। इसको बोले क्या चीज, परावर्तित किरण। इसको बोले हैं आपतन बिंदु। सिर्फ समझने के लिए, फिगर तो आपका पैक पे बनी चुकी। इसको बोले हैं क्या चीज, अभिलंब। क्या बोले हैं, अभिलंब। इसको बोले हैं आपतन कोण, और इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। क्या बोले हैं, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और ये क्या हो गया, परावर्तन कोण। देखते रहिए आप लोग। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज, आपतन कोण, और इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। तो देखिएगा आपतन कोण को किस प्रकार से हम लोग परिभाषित करेंगे, इसके बारे में हम लोगों को जानना है कि आपतन कोण क्या है। तो लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण एवं अभिलंब, आपतित किरण एवं अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, बीच के कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण कहते हैं। क्या बोलेंगे, आपतन कोण कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों को याद करना है, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण कहते हैं। इस प्रकार से देखो, आपको कहीं पे परिभाषा याद करने की कोई जरूरत नहीं, इस तरह का फिगर बनाओ और इसी से याद कर लो। क्या चीज, तो एक प्रकाश क्या हो रही है, किसी बिंदु पर जाकर मिल रही है, आपतित किरण, है कि नहीं, जिस बिंदु पर मिलती है, और आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलते है उसे आपतन बिंदु, और आपतित किरण आपतन बिंदु पर टकरा कर फिर लौट गई किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या बोले, अभिलंब बोलेंगे। आपतित किरण अभिलंब के बीच में बने कोण को क्या कहेंगे, तो आपतन कोण कहेंगे। इसका नाम हम लोग दिए थे ए, और इसका नाम दिए थे बी, इसका नाम दिए थे ओ, इसका नाम दिए थे एम डैश, जो समतल दर्पण था। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण, जो कि एक एक चीज याद करते हुए हम लोगों को चलनी है। समतल दर्पण था, और यहाँ पे हमने बताया इसको आई और इसको कोण आर बोले हैं, ठीक है। तो के बीच के कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण कहते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे, इसमें ए कोण, इसमें आपतन कोण इक्वल टू लिख देंगे, आपतन कोण इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण ए ओ, और यहाँ देख लो इसको हम लोग एन से सूचित करते हैं, तो कोण ए ओ एन, या हम लोग लिख सकते हैं आपतन कोण कोष्ठ में कोण ए ओ एन इक्वल टू कोण क्या लिख देंगे, आई, क्योंकि इसको कोण आई से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब हमारा आता है क्या चीज, आपतन कोण के बाद में आता है कौन सा कोण, परावर्तन कोण।
तो आप लोग जान रहे हो। अब अपने से बताओ परावर्तन कोण किसे कह सकते हैं। आप लोग जान गए, अब अपने से परिभाषा दे सकते हो कि परावर्तन कोण क्या है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे परावर्तित किरण। कौन सा, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण एवं परावर्तित किरण एवं अभिलंब, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहते हैं। ये जो है आप लोग देखो, ये पूरे कभी कभार ऐसे दे 5 मार्क्स में, अगर जब भी पूछे कि इसके पूरे पद को परिभाषित करने के लिए, तो 5 मार्क्स में आ सकती। और इसमें 2 नंबर का जो बीवीआई क्वेश्चन होती है, इसके जस्ट बाद हम आपको उसको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बने रहे इसमें। परावर्तन कोण कहते हैं, इसमें हो गया, लिखेंगे इसमें परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या लिख देंगे, कोण NOB इक्वल टू कोण, क्या बोल सकते हैं, R, यानी कि इसको कोण R बोलते हैं। अब आप लोग इतना जान लेना कि अगर जो हमारा कोण I होती है वही कोण R होता है। जितना डिग्री से प्रकाश जाती है उतना ही एंगल से क्या होती है, वापस जाती है। अगर ये 45 डिग्री से जा रही है तो 45 डिग्री से आएगी भी, है कि नहीं। अगर 60 डिग्री कोण बनाकर जा रही है तो 60 डिग्री कोण बना करके जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि कोण I इक्वल टू कोण R। इसके बारे में हम लोग जस्ट अभी पढ़ने चल रहे हैं। वही फिगर जो यहाँ पे हम लोग लेकर के बहुत जल्द रखने वाले हैं, जो अभी जस्ट हम लोग इसके फिगर को समझे थे यहाँ पे, है कि नहीं। इसी फिगर को हम लोगों को लेकर के वहां पर रख देनी है, जो कि देख लीजिएगा आप लोग को सामने दिख रही होगी। तो चलिए इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। इसमें हम लोग पढ़े प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आवे तो लिखेंगे यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं, आपको बताया भी है ना, कि चलो इसको समझने के बाद उसको समझेंगे तो पूर्ण रूप से समझ में आएगी। इसीलिए पहले मैंने उसको समझा दिया, तब आपको ये समझाने जा रहे हैं, है कि नहीं। प्रकाश के परावर्तन के नियम था, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। अब 1 नंबर में जानेंगे इसको 2 नियम क्या क्या होते हैं, है कि नहीं। तो देखिएगा, सबसे पहला नियम हम लोग जानेंगे यहाँ पे चित्र के माध्यम से, क्योंकि चित्र से ही आपको परिभाषा बनानी, कहीं और से नहीं, क्योंकि इसलिए इसको जानना जरूरी है। देखिएगा क्या बोलेंगे, आपतित किरण। देखिएगा बहुत बढ़िया समझना, दिमाग लगाकर समझनी है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, क्या बोला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। क्या बोले, फिर से देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। देखो तीनों क्या होते हैं, समतल में है कि नहीं। तो लिख देंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। या ऐसे भी लिखेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो चले पहला पॉइंट जो होगी उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या चीज के, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में। क्या चीज में, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचे गए क्या बोले हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर
खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों क्या होंगे? एक ही समतल में होते हैं। उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट में क्या बोला? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, यहाँ पे लगा लेना अभिलंब, है ना। ध्यान से देखिएगा आप लोग। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। फिर दूसरा नंबर हमारा क्या होगा? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। जैसे हम लोगों ने एक फिगर बनाया था इस प्रकार से, है ना। तो इसे हम लोग क्या बोले थे, ध्यान से सुनिए। इसको बोले थे आपतन कोण, जिसको कोण आई से और इसको कोण आर से। ये आपतन कोण था और यह परावर्तन कोण था। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अर्थात कोण आई इक्वल टू कोण क्या चीज आर। इस प्रकार से हम लोगों ने 2 मार्क्स के क्वेश्चन को लिखा। ये जो 2 मार्क्स में बीबीआई क्वेश्चन आता है कुल 2 मार्क्स के लिए, है ना। यह बिहार बोर्ड के लिए पूर्ण रूप से बीबीआई क्वेश्चन होते हैं। क्या क्वेश्चन होती है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। एक में लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तथा 2 नंबर में लिखेंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस प्रकार से आज हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के नियम तक क्या किए? जाने हैं। अब उसके बाद हम लोगों को अगला क्लास जो है स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसको आप लोग रेगुलर जो है आप लोग देखते रहें, ताकि आपको एक भी पॉइंट इससे छूटे नहीं। अगला टॉपिक आप लोग का इसके बाद जो पढ़ाने के बाद जो है कुछ बीबीआई क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो होंगे अवतल दर्पण से सिद्ध करें ए बराबर आर बाई 2। तो अगले क्लास में इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसको देखना ना भूलें। थैंक यू।